के बारे में आपने ना 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 शंकराचार्य ही इज नॉट ए शंकराचार्य। वो शंकराचार्य नहीं, वो तो फर्जी है, वो तो इतना ही, वो क्रिमिनल भी है। क्या मुद्दे आपने रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज हमें चातुर्मास पूजा करके आदिशंकर भगवत्पाद जी की द्वारा स्थापित चारों मठों में जो ज्योतिर्मठ है, द्वारका मठ है, दोनों मठों के लिए हमारा पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद, सदानंद दोनों पीठों को कब्जा करने के लिए सोच रहे थे। जब ज्योतिर्मठ के विषय सामने आता है, ज्योतिर्मठ विषय के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जब तक संपूर्ण केस खत्म नहीं होता है तब तक हमारा पूज्य गुरुदेव को ही जगतगुरु शंकराचार्य रूप से मानते हुए, जस्टिस अरुण मिश्रा ने आदेश दिया था, हमारा पूज्य गुरुदेव को ही जगतगुरु शंकराचार्य ग्रुप ने मानते हुए स्टे दे दिया था। वासुदेवानंद को उसके नाम पर वहां जमीन लेने के लिए बोल दिया था। उसका मतलब 2018 से ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। कोई शंकराचार्य अगले नेक्स्ट शंकराचार्य या उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। और जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, वासुदेवानंद वैसे हमारा गुरुजी ब्रह्मलीन हो गया, तो कोर्ट ने बोला कि 18 तारीख इसके बारे में सुनवाई देंगे। तब अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, झूठ बोल दिया, पूरी शंकराचार्य जी द्वारका वाले, श्रृंगेरी वाले हमको एंडोर्स कर दिया करके। द्वारका में कोई शंकराचार्य नहीं बना, पूरी शंकराचार्य सहमति नहीं दिया, हमें पूरी शंकराचार्य लोगों को बोल दिया। पूरी शंकराचार्य जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, बोल दिया कि हम अविमुक्तेश्वरानंद को सहमति ही नहीं दिया, बस झूठा साबित हो गया। ये हाउ मच क्रुकेड दिस अविमुक्तेश्वरानंद, ये सारे हो जाने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता पिटीशन डाल दिया, अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लग गया। वेरी सिंपल, स्पेसिफिकली कैटेगरिकली सुप्रीम कोर्ट सेड अविमुक्तेश्वरानंद को इसमें पहले से ही स्टे है, आप केवल गुरुजी के समाधिकारी ही कीजिए, बस हो गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और ये लोग क्या कर दिया, फिर फर्जी वसीयत को लेकर आ गया, ये झूठ बोल दिया हमारे पूज्य गुरुदेव वसीयत लिख दिया करके। हमारा पूज्य गुरुदेव 2012 में ही बोल दिया, आदिशंकर भगवत्पाद जी की परंपरा में कोई वसीयत का सिस्टम ही नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपने बीबी के नाम पर वसीयत लिख दिया तो वो शंकराचार्य बन जाता है क्या? निजी संपत्ति क्या होता है? यही हमारा गुरुजी बोल दिया। हमारे शंकराचार्य की परंपरा वसीयत नहीं मुख्य है, योग्यता मुख्य है, क्वालिफिकेशन है, अधिकारी होना चाहिए। उसके लिए मठामना महान शासन है, लॉ होता है ना, देश लॉ की अनुरूप चल रहे ना, ऐसे चारों मठ के लिए एक लॉ है, लॉ की अनुरूप वहां चयन करके शंकराचार्य को चयन करना पड़ता है। क्रिमिनल केसेस की भी आपने उनको फ्रॉड भी बताया इसके। तो हिज नंबर 1 फ्रॉड को बताना तो क्या करेंगे, वो तो गुरु नहीं है, वो तो पुजारी बनने के लिए लायक नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, वो ब्राह्मण भी नहीं है। रिकॉर्ड दिखाएंगे आपको, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे गुरुजी के सामने हमें खुद ही पूछा था कि ब्राह्मण है, इसका हिम्मत नहीं है कि दुनिया के सामने आकर बोले कि हम ब्राह्मण हैं। सब हमारे गुरु परिवार में सब तो जानता है ना, बाहर लोग तो नहीं जान सकते, हम जानते हैं ना। अभी क्रिमिनल केसेस की बात में हम नहीं बोल रहे भैया, वाराणसी कोर्ट issued non-bailable arrest warrant and declared him as an absconder. Varanasi court. Then after that, he went to the court. He himself surrendered to the court. Then paid 50,000 rupees and 20,000 rupees bond with surety bond. Then he released. अभी बेल में है, बेल में घूम रही हैं। क्या किया? वाराणसी में गणेश निमज्जन के समय पर जानबूझकर जांच चले गया, कानून के विरुद्ध कार्य करने लगा। 144 सेक्शन है, जब हाईकोर्ट आदेश दे तुमको क्या काम है वहां, ये जाकर फोटो के चक्कर में गया, वहां ये करने लगा, पुलिस लोग पिटाई किया। इससे क्रोधित होकर पुलिस जीप लोगों को जला दिया। अविमुक्तेश्वरानंद कोई धर्मगुरु ये सिखा रहे हैं क्या? अभी अविमुक्तेश्वरानंद को गुरु की माना तो जो जीप जैसे जलाना, अभी इसका कहानी सुना तो बहुत समस्या आ जाता है। दूसरा लोगों के ऊपर कैसे मरने के लिए साजिश करना, झूठ कैसे बोलना, इसका पूरा इतिहास जन्म से लेकर झूठा कहानी इतिहास है। ऐसा व्यक्ति को हमारी गुरु के पास आकर छल कपट कर दिया, तब इसीलिए हमें इसको खंडन कर रहे हैं। हाँ, को हमें अनुरोध कर रहे हैं, अरे भाई उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार की समय पर अविमुक्तेश्वरानंद जी फर्जी तुम्हारी जीपों को, प्रजाओं की, गवर्नमेंट की संपत्ति को जलाकर जब भागने की समय आप क्यों छोड़ दिया इसको?
उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के पास एक महंत रहता है संतोष दास करके, वो भी इसमें फंस गया। उसको बचाने के चक्कर में अवमुक्तेश्वर को छोड़ दिया। समझ रहे ना, सारे लोगों को बेल मिल गया। हम ये चाहते हैं कि इसका कारण वह संतोष दास कुछ नहीं किया, इन्होंने फंसा दिया संतोष दास को, सब लोगों को। समझ रहे ना, इसीलिए दोष अवमुक्तेश्वरानंद। तत्काल अवमुक्तेश्वरानंद को अंदर डाल दीजिए। ऑलरेडी केस फाइल हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस लोग फाइल किया। इतना खतरनाक धारा है, इसको बेल पर छोड़ दिया। उसी समय पर अवमुक्तेश्वरानंद को अरेस्ट कर दिया तो इसको हिम्मत नहीं आता कि राम जन्मभूमि के बारे में बात करने के लिए। और ये एक और बात है, अभी इसकी एक और नहीं है, अनेक सारी क्रिमिनल केसेस फाइल हुआ अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर। वहां उत्तराखंड में पुलिस लोग उठा के लेके चले गया था इसको। कितना लिस्ट बोले क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में, कितना लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकराचार्य वहां नहीं जाएंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? या तो ये शंकराचार्य है तो ना, असली शंकराचार्य दो हैं, पूरी शंकराचार्य हैं, भारतीय महाराज श्रृंगेरी वाले हैं। ये प्रचार करने के लिए हम ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया तो लोग हमको मानेंगे करके जानबूझकर स्टेटमेंट दे दिया कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं करके। तब बाद में क्या हुआ, चारों शंकराचार्य बोला क्या? चारों शंकराचार्य का दो ही हैं, ये खुद ही जानबूझकर बोल दिया, मिसयूज किया पूरी शंकराचार्य का नाम और श्रृंगेरी वाले का नाम, और सदानंद को भी जोड़ दिया। ये जोड़ो खरना और दुर्वे दोनों चोर की काम कर रहे हैं। इसका ये है कि दुनिया इसको शंकराचार्य माने। तब बाद में सच बताने के बाद श्रृंगेरी वाले ने बोल दिया कि हम कब बोला, वो लिटरल लेटर लिख कर घोषणा कर दिया पूजा के लिए हम सहमति हैं करके। सदानंद भी अभी अंबानी के घर में गए ना, ये दोनों सदानंद भी लेटर के माध्यम से घोषित कर दिया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अवमुक्तेश्वरानंद के बाद झूठा साबित हो गया ना, झूठा है ना। अब इसको ये झूठा वाले चोर को क्या करना है, अंदर डाल देना चाहिए। ये राम जन्मभूमि इश्यू में जानबूझकर मोदी का नाम को बदनाम करने के लिए, अन्य सारी असली शंकराचार्यों के नाम को भी बदनाम करने के लिए, पूरी शंकराचार्य को भी नाम को बदनाम करने के लिए। अरे पूरी शंकराचार्य जी विरोध किया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी शंकराचार्य को मानता है। उन्होंने खुद ही गोविंद गिरी जी बाहर आकर प्रेस मीट में बोला पूरी शंकराचार्य हमारे तो भगवान के समान है। इसीलिए राम जन्मभूमि में अवमुक्तेश्वरानंद का हस्तक्षेप करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली में है ना, हमारे सामने आकर बोलने के लिए बोल दीजिए, हिम्मत नहीं है उसको, हम जानते ही पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवमुक्तेश्वरानंद संपूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अवमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रहे कांग्रेस ही। प्रमाण दिखाए हमें, प्रियंका वाड्रा अवमुक्तेश्वरानंद को पत्र लिखा था। कौन? कांग्रेस की लेटर पैड में प्रियंका वाड्रा अवमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिखा, शंकराचार्य संबोधित करते हुए जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गया तो ये लेटर क्या करेंगे, अवमुक्तेश्वर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। क्या प्रियंका वाड्रा डिसाइड करेंगे क्या कौन शंकराचार्य होता है? समझ गया? नहीं तो ये राहुल को सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? पूरा कांग्रेस अवमुक्तेश्वरानंद को सामने रखकर नरेंद्र मोदी को और या हमारा जो मुख्यमंत्री लोगों को नाम बदनाम करने के लिए, देश को नाम बदनाम करने के लिए ये कार्य हो रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में प्रेस मीट करके सारे रहस्यों को सामने रख रहे हैं। हमें इस अवमुक्तेश्वरानंद को आपने बात करी प्रियंका गांधी की माफी मांग, दिल्ली में ही बैठकर बोल रही है, कांग्रेस ऑफिस यही है, प्रियंका वाड्रा यही बैठता है। क्या आप पत्र नहीं भेजा क्या? ये पत्र अवमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट में रखा था। क्या ये तो इतना अज्ञानी है, कोई पॉलिटिकल लीडर लिखा तो ये सुप्रीम कोर्ट में रखकर बोल रहे कि प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पार्टी लीडर, हमको शंकराचार्य मान लिया। अच्छा, शंकराचार्य कौन होना है कांग्रेस गवर्नमेंट तय करेंगे क्या? ये कहां तक चले जाता है? समझ रहे ना, इधर अभी इसको मान लिया तो उसको मानना पड़ता है। समझ रहे हैं ना, कोर्ट को भी हम चुनौती वही दे रहे हैं। अभी इसीलिए आपके माध्यम से प्रियंका वाड्रा को चुनौती दे रहे, 15 दिन के अंदर यदि प्रियंका वाड्रा माफी नहीं मांगा तो नेक्स्ट 16th डे वी विल इश्यू सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस टू प्रियंका वाड्रा।